SP9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल का चुनाव है, लेकिन गुजरात का चुनाव सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। ये भी बता देते हैं आपको क्यों। यहाँ पर देखा जा रहा है कि गुजरात में अभी तक कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर रहती थी, या तमाम किसी भी राज्य की अगर हम बात करें तो हमेशा देखा जाता था कि बीजेपी की टक्कर में कांग्रेस होती थी। लेकिन अब इस गुजरात चुनाव में, इस बार के 2022 के चुनाव में एक नया ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये है कि अब तक दो पार्टियों की टक्कर होती थी, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी अब एंट्री कर चुकी है। अब आपको बता दें गुजरात में तीन पार्टियों की एंट्री, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, प्रचार प्रसार चल रहा है, उसको देखकर यहाँ बीजेपी के होश उड़ चुके हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के भी होश उड़ चुके हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर राघव चड्ढा को प्रभारी बनाया है प्रचार प्रसार के लिए। और दूसरी तरफ इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को गुजरात की जमीन पर उतार दिया। अब नंबर है बीजेपी का। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं और बात करने के लिए दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, एक अबरार और दूसरी साक्षी। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे और आखिरकार पूछेंगे कि इन दोनों का गुजरात चुनाव को लेकर क्या कहना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से यहाँ आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रही है, उसको देखकर क्या बीजेपी को धक्का लगने वाला है। सबसे पहला सवाल मेरा अबरार से। अबरार, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से देखा है आपने कि गुजरात में आम आदमी पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो तरक्की है उसको देखकर बीजेपी के होश उड़ चुके हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के आगाज़ से ही लगातार बीजेपी इस बात को लेकर के काफ़ी फिक्रमंद है कि आने वाले समय में अगर वहाँ पर मात्र 5-6 सीटों का भी बढ़त जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए देखने को मिलता है, तो फिर ये कुल मिलाकर के ये बात समझी जाएगी कि गुजरात में जो है कांग्रेस पार्टी के अलावा भी बीजेपी के खिलाफ एक विकल्प बनता हुआ नजर आएगा। गुजरात के लोगों के लिए ये बेहतर हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली और पंजाब में जो अपनी एक तरीके से सियासी झंडे गाड़ने के बाद अब गुजरात की तरफ रुख किए हैं, तो उसका जो एक परिणाम है वो उनके पक्ष में ही आएगा। क्योंकि लगातार आप भीड़ आप देखिए, उनकी रैलियों में जो लोगों की भीड़ आ रही, खास करके जो युवा वर्ग देखने को मिल रहा है, तो इससे अरविंद केजरीवाल की भी जो उम्मीद है गुजरात में और ज़्यादा बढ़ रही है। और हो सकता है कि बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल का गुजरात जाना है जो वो काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ अबरार का कहना है कि यहाँ बीजेपी के लिए बहुत ही खतरा साबित हो सकता है। इसी पर मैं साक्षी से जवाब लेना चाहूंगी। साक्षी, क्या आपको वाकई में लगता है कि जिस तरीके से अबरार ने बताया कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीतती नजर आ सकती है, कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो 27 साल से वहां पर रुकी हुई है उसको आम आदमी पार्टी इतनी आसानी से हिला देंगी? देखिए, कंपटीशन तो बहुत अच्छा दे रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर दिल्ली पंजाब के बाद यहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम रैली या इनका प्रचार प्रसार देखें तो उससे भी लग रहा है कि हाँ, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन बहुत अच्छे काम करने से, प्रचार प्रसार करने से बहुत एक डिफरेंस होता है कि वहाँ पर पहले से कौन सी सरकार है और उससे जनता खुश है कि नहीं है। तो अगर हम बात करें कि बीजेपी के सामने कंपटीशन बनने की कोशिश कर रही है, तो हाँ वो बन चुकी है, लेकिन अबे ये नहीं कह सकते कि वो जीत हासिल कर लेगी, क्योंकि बीजेपी ने भी वहाँ पर बहुत अच्छा अपना एक इस तरह का माहौल बनाया हुआ है। गुजरात में जिस तरह से बीजेपी ठहरी हुई है और जिस तरह से बीजेपी बेफिक्र है, क्योंकि इस वक्त हम ये देख सकते हैं बीजेपी को कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है उनके प्रचार प्रसार से। वो यही वजह है कि एक ऐसा कॉन्फिडेंस इस वक्त उनको है कि उनको एक श्योरिटी है कि वो कितना प्रचार प्रसार कर ले, अगर जनता को ज़रूरत होगी तभी वो दूसरी सरकार को जो है मांगेगी या फिर उनको मौका देगी। पर अभी उन्हें जरूरत ही नहीं है, वो बीजेपी से खुश हैं, तो वो क्यों मौका दे। बिल्कुल, यहाँ पे अबरार साक्षी का ऐसा कहना है कि बीजेपी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे वहाँ पर आम आदमी पार्टी उतर जाए, कांग्रेस उतर जाए या फिर तमाम पार्टी उतर जाए। मतलब आज साक्षी का ये कहना है कि बीजेपी के सामने चाहे कितनी भी पार्टी आकर खड़ी हो जाए, लेकिन गुजरात में बीजेपी की ही जीत होगी, ऐसा साक्षी का कहना है। इस पर आपका क्या कहेंगे? गुजरात में बीजेपी एक तरीके से मजबूत स्थिति में है, बिल्कुल है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि विपक्ष के रूप में जो कांग्रेस पार्टी है उनका जनाधार जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिलता। और यही वजह कि हर बार भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी आसानी से जीत
जीत दर्ज कर लेती है। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल का वहाँ जाना एक तरीके से बीजेपी के लिए नींद हराम करने वाली बात है, क्योंकि अब देखिए कि लगातार जो है अरविंद केजरीवाल के वहाँ पर सियासी सभाएं जो की जा रही है, उसके बाद पूरा जो तंत्र है बीजेपी का वो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्या आपको भी ऐसे लगता है साक्षी कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं, जैसे अबरार ने कहा है कि बीजेपी को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल, बीजेपी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अगर सिर्फ बोलने से चीज होती तो शायद सारी सरकार जो है वहां पर आम आदमी बैठी होती या फिर और सरकारें बैठी लेकिन होती। अबरार का कहना है कि बीजेपी वहाँ जमीन पर कभी काम किया ही नहीं है और यही कारण है कि बीजेपी सिर्फ अपने झूठे वादे करती है, अपने मैनिफेस्टो में वादे करती है, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करती। ये बात तो वहाँ की जनता बताएगी ना आम आदमी पार्टी को जिताकर। अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है तब समझ आएगा कि हाँ शायद बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसा काम नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि सबसे स्ट्रांग पार्टी मैं कहूँगी कॉम्पिटिटर पार्टी भी कांग्रेस है और कांग्रेस वहाँ नहीं आ पाई है। कांग्रेस ने कितनी कोशिश की है, तो यहाँ आम आदमी पार्टी क्या चीज है बीजेपी के सामने, ऐसा बीजेपी भी खुद कह रहा है। आप देखिए संबित पात्रा ने किस तरह से बड़े आरोप लगाए हैं, उन्होंने भी कई ऐसी बातें कही, यहाँ तक कि बीजेपी के कई नेता इस वक्त उनको लेकर बातें कह रहे हैं कि वो कितनी मेहनत जो है वो लेकिन साक्षी, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ संबित पात्रा ने भ्रष्टाचारी का आप कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया, लेकिन शायद इस राजनीति के अंदर ऐसा कोई नेता और विधायक नहीं है जो भ्रष्टाचारी पर ना उतरता हो। तो देखिए ये बात तो एकदम सही है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हमेशा जारी होता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के राह पर चल रहे हैं, वो तो बीजेपी के भी चल सकते हैं। और देखिए अबरार, इसी पर मैं सवाल आपसे लेना चाहूंगी, जैसे कि साक्षी ने कहा कि बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी अभी कुछ नहीं है, जो है कांग्रेस है। क्या आपको लगता है कांग्रेस इस वक्त इस मजबूत स्थिति में है कि वो चुनाव में खड़ी हो सके? देखिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विपक्ष के रूप में वहां पर मजबूत है, लेकिन साथ ही इस बार जो है कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती ये है कि अहमद पटेल जैसा बड़ा नेता जो है कांग्रेस पार्टी के लिए तमाम रणनीति बनाया करता था चुनावों में, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इस बार कांग्रेस की जो स्थिति है वो कमज़ोर है। और साथ ही बात करें कि जब कांग्रेस 20-22 सालों में सत्ता में वापसी नहीं कर पाई, तो फिर जनता अब उनकी तरफ क्यों देखेगी, जब उनके पास एक नया विकल्प अरविंद केजरीवाल के रूप में मौजूद है। केजरीवाल लगातार जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में तमाम जो अपनी सरकार चला रहे हैं, लगातार जनता से जुड़े, जो जनता से सीधे तौर पर इफेक्ट करता है, उन तमाम मुद्दों को, उन तमाम योजनाओं को लागू कर रहे हैं। वही योजनाएं अब गुजरात में लाने की जो उनकी कोशिश है, और उसको लेकर के जनता एक उम्मीद और एक आस के साथ अरविंद केजरीवाल की तरफ देख रही है। और हो सकता है कि इस बार गुजरात चुनाव में बीजेपी के खाते में कम से कम 10 से 12 सीटों का नुकसान जरूर होगा। क्या आपको ऐसा लगता है साक्षी कि यहाँ बीजेपी का नुकसान होगा इस बार? देखिए प्रचार प्रसार को देखकर तो लगता है कि शायद यहाँ पर बीजेपी मात खा जाए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कर रहे हैं मेहनत, क्योंकि खुद जाकर सीएम, दिल्ली के सीएम वहाँ खुद जाकर जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं। आप देखें अगर उनका एक तरीका, जहाँ ऑटो ड्राइवर के घर पे जाके खाना खाते हैं, ये सब चीज़ें देख के ज़मीनी स्तर पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इतने वादे वो कर रहे हैं, और देखिए जनता ये चीज़ें सब देख रही है, और उन्होंने पहले भी सरकार अपनाई। अगर बीजेपी इतनी बार यहाँ पे रह चुकी, इतनी बार बीजेपी को मौका मिला, और अगर जनता को जरूरत होती तो शायद आम आदमी पार्टी को इस वक्त मौका देकर देख लेते। लेकिन जिस तरह से उन्हें जरूरत ही नहीं दिखी, तो शायद यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई नामो निशान लग नहीं रहा। बिल्कुल, लेकिन अगर हम यहाँ प्रशांत किशोर का जिक्र करें तो देखिए प्रशांत किशोर का यहाँ पर अभी बीजेपी का कुछ दिन पहले वो साथ दे रहे थे, लेकिन अब उनका जो मूड बदल गया, उसको देखकर क्या कहा जा सकता है इस बारे में अभी कोई जानकारी है। लेकिन यहाँ पर बता दें कि प्रशांत किशोर अब अपना पाला बदल सकते हैं आने वाले भविष्य में। खैर, अब ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार गुजरात में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन सी पार्टी का सदस्य बैठेगा और कौन सी पार्टी का नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य रिपोर्ट को लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 न्यूज के साथ। और आपको अगर ये हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।